गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप प्रतिदिन यूपी होमगार्ड से संबंधित यूपी टीईटी से संबंधित क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आइए चलते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन जिस प्रकार से हिंदू धर्म यानी कि हिंदू धर्म में कुछ जागरूक करने के लिए आंदोलन हुए थे, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आंदोलन किए, जिनके बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले आई अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां माने जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था, जो शाहजहाँ के काल में मुग़ल दरबार में सेवा प्रदान करते थे। 1857 के विद्रोह के समय सैयद अहमद कंपनी की न्यायिक सेवा में थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय वह उसमें कार्यरत थे। 1857 के विद्रोह के समय सैयद अहमद कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। सैयद अहमद ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए 1870 में तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता एक पत्रिका निकाली थी, जो किस भाषा में थी? फारसी पत्रिका यानी फारसी भाषा में वह पत्रिका थी। सैयद अहमद ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए सन 1870 में तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता फारसी भाषा में एक पत्रिका निकाली थी। अंग्रेज़ों का राजभक्त होने के कारण राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया। क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य से ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत प्रभावित रहे हैं और यह चाहते थे कि हम भी क्या करें, अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों को राजभक्त होने के कारण यानी अंग्रेज़ों की क्या थे, एक राजभक्त थे होने के कारण राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। सन 1857 के विद्रोह पर असबाब ए बगावत आ हिंद नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय इन्होंने लिखा था असबाब ए बगावत आ हिंद नामक पुस्तक भी लिखी थी। सन 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में स्थायी कार्यालय इन्होंने कहाँ पे, गाजीपुर में ना होकर कहाँ पर बना दिया था, अलीगढ़ में। महारानी विक्टोरिया के सहयोग से अलीगढ़ स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। बाद में इसे ही सन 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बना दिया गया। यह पूछा जाता है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया किसको? वैसे स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। आइए चलते हैं आगे। लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया। विलियम म्यूर जो यूपी में उस समय गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने इसे भूमि प्रदान की। इसे बाद में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया। जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था उसी को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह पूछा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मुख्यतः नींव किसने रखी थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। जो पहले क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, उसी का नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। पहले यह था, इसका कार्यालय कहाँ पे? गाजीपुर में। फिर इसके बाद अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राजभक्त बनाना। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके ब्रिटिश साम्राज्य का राजभक्त बनाना। अहमदिया आंदोलन, बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। सन 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को गुरदासपुर पंजाब जिले में कादिया नामक स्थान से प्रारंभ किया था। अहमदिया आंदोलन सन 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को गुरदासपुर पंजाब जिले में कादिया नामक स्थान से प्रारंभ किया था। इन्होंने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। अहमदिया आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि व्यक्तियों को जागरूक करें और उन्हें किसी में इस्लाम धर्म की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य कि सभी व्यक्तियों को क्या, इस्लाम धर्म स्वीकार कराया जाए। सन 1890 में इन्होंने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया नाम से लिखी।
सन 1890 में इन्होंने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया नाम से लिखी, जिसमें इस्लाम धर्म की सुधार जो इस्लाम धर्म का सुधार हुआ था उसमें उसे न्यायोचित बताया गया है। आइए बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। तो देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था जिसका उद्देश्य था कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रसार करना था और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना था। यदि पूछा जाए देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें था जिहाद की भावना को जीवित रखना और पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुरान तथा हदीस की जो शिक्षा प्रसार थी उसका प्रसार करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इस आंदोलन का प्रारंभ उलेमा मोहम्मद कासिम तथा राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रारंभ उलेमा मोहम्मद कासिम तथा राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया था। सन 1866 ईस्वी में सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। सन 1866 में देखा जाए तो सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर दारुल उलूम की स्थापना की थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण काल का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण काल का पिता किसे कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने रखी थी? मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? भगत सिंह ने। इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बंग-ए-दर्रा में इकबाल जी के द्वारा। इनकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बंग-ए-दर्रा में इकबाल के द्वारा। फराजी आंदोलन सन 1804 फरीदपुर में, इसके संस्थापक थे शरीयत उल्लाह। फराजी आंदोलन कहाँ चला गया था? फरीदपुर में, जिसके संस्थापक कौन थे? शरीयत उल्लाह। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में चलाया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तय्यूनी आंदोलन 1839 में ढाका में करामत अली जौनपुरी के द्वारा। तय्यूनी आंदोलन 1839 में ढाका में करामत अली जौनपुरी के द्वारा। आप लोग इन नोट को अपने नोट्स में लिखते जाइए। यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।